आज हम बात करेंगे एना एकलैंड की, एक ऐसी महिला की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में डर और रहस्य के साथ दर्ज है, जिसकी कहानी इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में गिनी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक झलक उस अंधेरे की जो कभी कभी हमारे बीच ही पनपता है। विस्कॉन्सिन, अमेरिका में जन्मी एना एक आम लड़की थी, एक शांत और साधारण जीवन जीने वाली। लेकिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 14 साल की उम्र में जब जीवन अपनी शुरुआती खुशियों से भरा होता है, उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। एक अस्पष्टीकृत बदलाव, एक अनजानी शक्ति का अनुभव, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर वक्त उसके आसपास है। एक साया जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसे देखता था, महसूस करता था। वह चर्च और प्रार्थना से दूर भागने लगी, क्योंकि उसे वहां शांति नहीं बल्कि बेचैनी महसूस होती थी। और उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वो बातें करने लगी जो वो पहले कभी नहीं करती थी। वो सोचने लगी जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। डॉक्टरों ने मानसिक बीमारी बताया, एक ऐसा निदान जो उस समय आम था, जब असामान्य व्यवहार को समझने के लिए विज्ञान के पास पर्याप्त जवाब नहीं थे। लेकिन एना की हरकतें किसी बीमारी से कहीं ज्यादा डरावनी थीं। एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन जिसे विज्ञान की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता था। वह अनजानी भाषाएं बोलने लगी, ऐसी भाषाएं जो उसने कभी सीखी नहीं, कभी सुनी नहीं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो इस दुनिया की नहीं थी। परिवार को शक था कि उसकी आंटी और पिता, जो घर के सबसे करीबी सदस्य थे, जो काले जादू में विश्वास रखते थे और गुप्त रीतियों का पालन करते थे, ने उस पर बुरी आत्माओं का साया डाला है। एक ऐसा श्राप जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। एना की जिंदगी अब उसके काबू में नहीं थी। वह अपनी ही जिंदगी में एक कैदी बन गई थी। कोई और उसे चला रहा था, एक अनजान शक्ति जो उसके हर कदम को निर्देशित कर रही थी। और उसकी कहानी एक अनदेखी, डरावनी दुनिया की झलक बन गई थी। एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है। एना का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और आंखों में एक गहरा डर दिखाई देने लगा था। वह खाना पीना छोड़ चुकी थी, मानो उसके शरीर को किसी बाहरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया हो और उसे जीवित रहने के लिए जरूरी चीजों से भी दूर कर दिया हो। पवित्र जल और क्रॉस से डरती थी। जैसे ही कोई उसके पास धार्मिक वस्तुएं लाता, वह चीखने लगती और दूर भागने की कोशिश करती। और उसकी आवाज कभी जानवर जैसी, कभी बूढ़े आदमी जैसी हो जाती थी। यह स्पष्ट संकेत था कि उसके भीतर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उसके अंदर की शैतानी ताकतें अब खुलकर सामने आने लगी थीं। वह अपने आसपास की चीजों को तोड़ने और फेंकने लगी थी। वह दीवारों पर चढ़ जाती, मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही न हो। हवा में तैरती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर उठा लिया हो। और लोगों के मन की बातें जान लेती थीं। उनके गहरे राज और छुपे हुए विचार भी उसे पता चल जाते थे। उसके घर का माहौल डर और खामोशी से भर गया था। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। समाज ने भी एना के परिवार से मुंह मोड़ लिया। उन्हें शैतान का पुजारी कहा जाने लगा। लोग उनसे डरने लगे और उन्हें अपने घरों से दूर रखने लगे। परिवार ने हर जगह मदद मांगी, लेकिन विज्ञान और दवाइयां भी हार मान चुकी थीं। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब उनकी आखिरी उम्मीद भगवान और चर्च ही थे। उन्होंने पादरियों से मदद मांगी और प्रार्थना करने लगे। एना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। वह अनजानी भाषाओं में गालियां देती, ऐसी भाषाएं जो उसने कभी सीखी भी नहीं थी। उसके शरीर से अजीब बदबू आती, जैसे सड़े हुए मांस और सल्फर की गंध हो। और वह कई दिनों तक सोती नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं, मानो उसे किसी बात का डर हो। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एना के परिवार ने चर्च का दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में चर्च ने इसे मानसिक बीमारी समझा, लेकिन पादरियों ने एना की हालत देखी तो वे भी डर गए। चर्च ने फादर थियोफिलस राइजिंगर को बुलाया, जो एक्सोरिस्म के माहिर थे। एक दूरस्थ कॉन्वेंट में एना को लाया गया, जहां उसे जंजीरों से बांधकर रखा गया। फादर राइजिंगर और उनकी टीम ने कमरे को पवित्र जल से शुद्ध किया और प्रार्थनाएं शुरू की। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ एना के लिए नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच थी। माहौल तनावपूर्ण था। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। एक्सोरिस्म शुरू होते ही एना तड़पने लगी। उसकी आवाज डरावनी हो गई और वह पादरियों को धमकाने लगी।
कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें हवा में उड़ने लगी, तापमान गिर गया और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। एना के शरीर से बदबू आती, वह उल्टियां करती और उसकी हालत भयानक थी। शैतान ने पादरियों के राज उजागर करने की कोशिश की, उन्हें डराने की धमकी दी, लेकिन फादर राइजिंगर डटे रहे। यह लड़ाई शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी थी। एक्सोरिस्म 23 दिनों तक चला। हर बार शैतान नए रूप में सामने आता। आखिरकार 23 दिसंबर 1928 को एक जोरदार चीख के साथ शैतानी आत्माएं एना के शरीर से निकल गईं। कमरे में शांति छा गई। एना बेहोश हो गई थी। होश में आने पर एना पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी आंखों में शांति थी। उसने पानी मांगा और प्रार्थना की, लेकिन सवाल यही था, क्या यह सच में शैतान का असर था या कोई गंभीर मानसिक बीमारी? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एना को मानसिक बीमारी थी, जिसे उस समय समझा नहीं जा सका। एक्सोरिस्म ने शायद प्लेसबो इफेक्ट की तरह काम किया, लेकिन सवाल बाकी है। एना अनजानी भाषाएं कैसे बोलती थी? उसे दूसरों के राज कैसे पता चलते थे? उसके शरीर में इतनी ताकत कहां से आती थी? विज्ञान के पास इन सवालों के ठोस जवाब नहीं है। एना की कहानी आज भी विज्ञान और विश्वास के बीच बहस का विषय है। क्या सब कुछ तर्क से समझा जा सकता है या कुछ रहस्य हमेशा रहेंगे? एना एकलैंड की कहानी एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, जिसके पन्ने इतिहास की स्याही से लिखे गए हैं। डर और विश्वास के बीच की जंग है, एक शाश्वत संघर्ष जो हर युग में, हर दिल में होता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ये दो ताकतें एक दूसरे को चुनौती देती हैं। डर हमें कमजोर बना सकता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन सकता है और हमें उन रास्तों पर धकेल सकता है जो विनाश की ओर ले जाते हैं। और समाज का डर किसी भी समस्या को और बड़ा बना देता है। यह डर एक महामारी की तरह फैलता है जो तर्क और विवेक को निगल जाता है। दूसरी तरफ विश्वास में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगा सकता है। यह उम्मीद एक छोटी सी चिंगारी की तरह होती है जो पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। एना के परिवार और फादर राइजिंगर का विश्वास ही था जो अटूट था, जो चट्टान की तरह मजबूत था, जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाया और डर का सामना किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अंधविश्वास से नहीं, जो बेबुनियाद है, जिसका कोई तर्क नहीं है, अज्ञानता से डरना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता ही डर का असली जनक है। सवाल पूछना, जानने की कोशिश करना जरूरी है। अपने आसपास की दुनिया को समझना जरूरी है, चाहे हम विज्ञान पर यकीन करें या धर्म पर। दोनों ही हमें सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं। इंसान का मन रहस्यमयी है, एक अनसुलझी पहेली है, और अच्छाई बुराई की लड़ाई, एक शाश्वत द्वंद्व हमारे अंदर भी चलती रहती है। हमें हर पल यह तय करना होता है कि हम किस पक्ष का साथ देंगे। एना की कहानी एक चेतावनी भी है और उम्मीद भी, एक संदेश जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, निराशा कितनी भी हावी हो, विश्वास और हिम्मत की एक लौ, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे दूर कर सकती है और हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है। अब यह आप पर है, आपकी बारी है। आप इस कहानी से डर सीखेंगे या विश्वास? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे?